नवादा में दलितों की घर जला दी गई है। उसके साथ ही बिहार के तेज तर्रार आईपीएस शिवदीप लांडे का इस्तीफा आया है। उसको लेकर कुछ सवाल रहेगा भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी से। तो अभी पहले हम नवादा पर सवाल ले लेते हैं। नवादा में जिस प्रकार से ये घटनाएं आई है, सीधे तौर पर एनडीए के कार्यकाल, नीतीश कुमार के इस कार्यकाल को जंगल राज से जोड़ा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह जंगल राज से भी बदतर है। दलितों की इतनी घर कभी नहीं जलाई गई। सैकड़ों सैकड़ों तेजस्वी यादव एकदम खुलेआम कह रहे हैं, और वहां पर ये देखने के लिए भी मिला है गोलीबारी। मतलब कह सकते हैं कि एक तरह से जातीय उन्माद भी वहां पर देखने की नजर आ रही है। कैसे देखते हैं इतना? देखिए, जो भी घटना घटी है ये घटना दुखद है। इसको कोई सराहना नहीं कर सकता है, कोई समर्थन नहीं कर सकता है। और खास कर करके हमारी सरकार में सब लोग देखते, कभी भी वो जिस वर्ग के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले वंचित वर्ग के लोगों का, और उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना ये कहीं से उचित नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति है दोषी, इस घटना को अंजाम देने वाला, वो कोई बख्शे नहीं जाएंगे। पर वो सब पर कार्रवाई। एनडीए के सरकार में न्याय नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि घटना हो गई है, घटना हुई है। ये मैं नहीं कहता हूं कि घटना नहीं हुई है, घटना हो गई। लेकिन घटना हो गई तो दोषी व्यक्ति कौन लोग हैं? उन दोषियों को जो है से मुख्य अभियुक्त से लेकर करके लगभग दर्जन से ज्यादा लोगों को उसमें पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किया गया है। और भी कोई व्यक्ति होगा, पूरा प्रशासन वहां लगा हुआ है। और कौन लोग हैं घटना को अंजाम देने वाला? जरा जांच होने दीजिए, जांच के बाद पता चलेगा। वही आरजेडी माइंड के लोग ही हैं। जब आरजेडी का शासन था 15 वर्षों तक, आज विपक्ष के लोग बड़ा जो है से हाय तवा मचा रहे हैं कि एनडीए के सरकार में यहाँ कानून का राज है। कानून को हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है, और न किसी को यह दिया जा सकता है कि आप जो है से कानून की धज्जियां उड़ाइए। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन 90 से 2005 तक जो स्थितियां बिहार से में थी, किसी से छुपी हुई नहीं है। नरसंहार होता था, एक नहीं कई दर्जन नरसंहार। और उन नरसंहारों में जो कमजोर वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, मजबूर, उन्हीं लोगों की हत्या होती थी। और जो अपराधी होते थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं होता था। उन लोगों को खुली आम छूट थी। वो लोग जो ऐसे इस प्रकार का माहौल खड़ा करके रखना चाहते थे, और कमजोर तबके के लोगों को डरा करके रखना चाहते थे कि अगर नहीं डरेंगे रहेंगे, और तब जो है वो हमारे वोट नहीं बनेंगे। उस समय वोट की केवल राजनीति होती थी, और डरा कर करके, धमका कर करके, मजबूर के का फायदा लेकर कर करके सरकार जो है से सत्ता में बनी रहती थी। लेकिन आज इस सरकार के अंदर में कोई घटना को अंजाम दे दे कोई अपराधी, तो वो बच नहीं पाता है। कोई हो, चाहे सत्ता से जुड़ा व्यक्ति हो या सत्ता से बाहर किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून उसके साथ विधि सम्मत कार्रवाई करती है। अपराधी को अपराध की सजा मिलती है। पिछले 2 दशकों में तो ये हम पहली घटना देखे हैं। मगर ये बात आ रहा है कि वहीं से कि ये जैसे जीतन राम मांझी बोले कि ये फलाने फलाने जाति का है, सीधे तौर पे एकदम, और आप भी बोल रहे हैं राजद के ये लोग करवाए हैं, जैसे बातें समझ में आ रही है। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या मैंने कहा जी कि लगभग 2005 से जो है से हमारी सरकार एनडीए की चल रही है, और उस सरकार में जिस प्रकार का बिहार की स्थिति रही है, बिहार के लोगों में जिस प्रकार का जो है से भाव पैदा हुआ इस सरकार में कि कानून का राज स्थापित करने के, न्याय के साथ विकास का जो है से, और लोगों के अंदर में जो दहशत था, डर था, भय था, अपराधियों का जो खौफ था, उसको मन से निकालने का, अपराधियों को सजा देने का, स्पीडी ट्रायल करा करके 3 लाख से ज्यादा अपराधियों को, इस प्रकार के नरसंहार नहीं हो, किसी प्रकार का कोई उन्माद कोई अगर पैदा करता हो तो उसके साथ सख्त कार्रवाई, ये सब हम लोगों ने किया है। ये चुनाव नजदीक आ रहा है 2025 में, विपक्ष के लोगों को कोई जो है
मुद्दा नहीं मिल रहा है, जिस प्रकार से जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, यात्रा कर रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कभी रोजगार की बात करते हैं, कभी किसी चीज की बात करते हैं, लेकिन कोई लाभ, कोई फायदा और जनता का साथ नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार की घटनाओं को जो ऐसे अंजाम, पर्दे के पीछे कौन लोग हैं, जरा जांच होने दीजिए, जांच के बाद पता चल जाएगा। बोले हैं लेकिन इन सारी घटनाओं को कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से साजिश के तहत कराने का काम जो भी लोग किए होंगे उनको सजा मिलेगी और बेनकाब भी उन लोगों को करने का। लालू जी ने इस बात को खंडन किया है, कहा कि एनडीए के जो नेताजी हैं, जीतन राम मांझी सीधे तौर पे, उनको क्या पता, हम अपनी तरफ से जांच कराएंगे, आप लोगों पे कोई भरोसा नहीं, आप लोग पल्ला झाड़ रहे हैं। भाई वो क्या जांच कराएंगे? 15 वर्ष तक वो अपने जाके जांच करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि 15 वर्षों तक देश के शासन पर ये आरोपी व्यक्ति जो बेल पर हो, जेल में जाने का फिर जो ऐसे जाना, कई सारे घोटालों का, कई नरसंहारों का, कई हत्याओं का जिसका मूक दर्शक रहा हो, आरोपी रहा हो, जिसने जो ऐसे बिहार को तहस नहस करके रखा हो, वो कौन सा जांच कराएंगे? पूरा बिहार को जो ऐसे किस प्रकार की स्थिति में लाया है, बिहार को कितना बदनाम करके रखा, ये किसी से छुपी हुई है क्या? बिहार की जनता जो ऐसे कितना चैन से आज रह रही है एनडीए के शासन काल में। दलित के घर जला दिया गया। मैं तो कर रहा हूं कि अगर घटना हुई है तो घटना का हम निंदा कर रहे हैं, लेकिन दोषी व्यक्ति कोई बचेगा नहीं। और इस घटना के पीछे जो योजना साजिश है उसको भी बेनकाब करेंगे और चुनावी लाभ लेने की जो कोशिश ऐसे घटनाओं को अंजाम दिला करके किया जा रहा है वो सबको बेनकाब करेंगे, सबका पर्दाफाश। ये जो लगातार हिंसा बढ़ रहा है, इसको आप कोई जिला में चल जाइए, कोई प्रखंड में चल जाइए, एकदम गर्दा, मतलब पूरी तरह से एकदम सरकार कहीं नहीं। वो जाइए, आप जनता से पूछिए, लोग राहत की चैन में है। लोगों को लगता है कि यही सरकार है जो हमारे हितों की रक्षा कर रही है, हम चैन से हैं, कहीं जाते हैं तो किसी प्रकार का हमको कोई परेशानी नहीं है, कभी जो है से डर भय नहीं रहता है, कभी जो है से ये नहीं रहता है कि अपराधी कोई घटना कर करके और किसी प्रकार का करके खुलेआम घूमेंगे। ये सरकार में उस पर जो है से कार्रवाई होती है। जैसे देखिए, वो तो इस्तीफा दे दिए वो आईपीएस, और भी इससे पहले भी दे दिए, अभी तो शिवदीप लांडे दिए, काफी तेज तर्रार और काफी बिहार में उनका नाम और इज्जत है लोगों के बीच में, काफी अच्छा, मतलब कि क्राइम कंट्रोल के रूप में उनको जाना जाता है, और भी बहुत कुछ। तो ये सब जो अच्छे अच्छे अधिकारी पदाधिकारी थे वो छोड़कर जा रहे हैं, इससे क्या समझा जाए? देखिए, अब वो अपनी किस कारण और किस उद्देश्य के लिए इस्तीफा किए हैं ये उनका मामला है। इस सरकार में यह ऐसा है कि प्रशासनिक पदाधिकारियों को पूरी छूट अपने हिसाब से काम करने के लिए, सुशासन को जमीन पर उतारने के लिए, सही तरीके से जो जनता की अपेक्षा है उसके अनुरूप विकास के कार्यों को करने के लिए ये पूरी छूट दी जाती है। कोई दबाव उनके ऊपर नहीं होता है किसी अपराधी को बचाने के लिए, कोई गड़बड़ी करने वाले लोगों को बचाने के लिए। ये राजद के शासनकाल में होता था कि जबरदस्ती उनको मूक बधिर बना के रखा जाता था, कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। अरे भाई, इस्तीफा देने वाले किस कारण से और किस लिए इस्तीफा दिए हैं वो तो स्वयं न बता सकते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई सरकार का दबाव हो या सरकार के दबाव में किए गए कोई कार्रवाई हो, इसके कारण इस्तीफा दिए हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपना जो है से होता है लोगों का, उसके कारण जो है से अपनी मजबूरियों या अपनी इच्छाओं के अनुरूप जो है से लोग इस्तीफा करते हैं, तो उसमें किए हैं, वो स्वयं बताएंगे कि किस लिए और क्यों जो है से इस्तीफा किया। चलिए, तो हम बात कर रहे थे नवादा में जो दलितों का घर जलाया गया है उसको लेकर, और साथ ही बात कर रहे थे जो बिहार के आईपीएस लगातार इस्तीफा दे रहे हैं उसको लेकर भी। उसमें शिवदीप लांडे अभी कुछ ही घंटे पहले उनका इस्तीफा आया है, तो उसको लेकर जो खबरें बन रही थी उसको लेकर हम अभी पूछ रहे थे। भाजपा के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी, वरिष्ठ प्रवक्ता। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। आप झकास भारत पर बने रहिए। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।